नमस्कार, मैं हूं निशा शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। बिलासपुर जिले में रेत माफिया का आतंक अब पूरी तरह बेकाबू हो चुका है। सत्ता और रसूख के नशे में माफिया लगातार मासूमों की जान ले रहे हैं। रतनपुर थाना क्षेत्र के खारू नदी में अवैध खनन के दौरान एक गहरी सुरंग धंस गई। इस मलबे में दबकर 16 साल के अमित कश्यप की दर्दनाक मौत हो गई। उसका एक साथी अमित यादव गंभीर रूप से घायल है। उसे इलाज के लिए सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि प्रशासन और रेत माफिया के नापाक गठजोड़ का सीधा नतीजा है। जिले में अवैध खनन का यह जानलेवा खेल सिर्फ रतनपुर तक सीमित नहीं है। मोप का दोमुहानी में भी जमकर नियम कानून तोड़े जा रहे हैं। यहाँ एक रसूखदार नेता के पति ने अवैध ईंट भट्टे और रेत खनन का बड़ा कारोबार खोल रखा है। राजनीतिक रसूख का आलम यह है कि अरपा चेक डैम के रास्ते से दिन भर में 100 से ज्यादा ट्रैक्टर रेत और ईंट लेकर बेधड़क गुजरते हैं। प्रशासन सब कुछ देखकर भी अंधा बना हुआ है। सत्ता की हनक के आगे पुलिस और खनिज विभाग ने पूरी तरह घुटने टेक दिए हैं। भारी वाहनों की आवाजाही से चेक डैम को भी खतरा पैदा हो गया है, लेकिन कोई अफसर इस पर बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। बुधवार रात गड़वट और सरवन देवरी गांव के पास नदी में माफिया चोरी छिपे रेत निकलवा रहे थे। ज्यादा रेत के लालच में मजदूरों ने नदी के अंदर गहरी सुरंग बना रखी थी। रात करीब 1 बजे वहां रेत लेने एक ट्रैक्टर पहुंचा। भारी इंजन के कंपन से ऊपर की रेत अचानक भरभराकर नीचे गिर गई। अमित और उसका साथी उसी सुरंग में खुदाई कर रहे थे और वे सीधे मलबे में दब गए। मौजूद मजदूरों ने किसी तरह उन्हें बाहर निकाला, पर अमित की जान जा चुकी थी। घटना के तुरंत बाद माफिया ने सुरंग को रेत से भर दिया ताकि पुलिस के सामने से एक सामान्य ट्रैक्टर हादसा साबित किया जा सके। इस मौत के बाद ग्रामीणों में भारी गुस्सा है। सरवन देवरी की सरपंच शकुंतला काछी ने पूरे सरकारी सिस्टम की पोल खोल दी है। उन्होंने साफ बताया कि पुलिस और कलेक्टर से कई बार लिखित शिकायत की गई, पर कोई कड़ा कदम नहीं उठाया गया। जब भी कोई टीम छापा मारने निकलती है तो तस्करों को पहले ही खबर मिल जाती है और वे मौके से भाग निकलते हैं। गांव वाले बता रहे हैं कि अफसर और तस्कर पूरी तरह मिले हुए हैं। माफिया ने पूरी नदी में जगह जगह गड्ढा बना दिया है, जो अब लोगों की कब्रगाह बन रहे हैं। इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। भाजपा के ग्रामीण जिला अध्यक्ष मोहित जायसवाल ने खनिज विभाग की कार्रवाई पर सीधे सवाल दागे हैं। उन्होंने कहा कि महकमा सिर्फ खाली ट्रैक्टर पकड़कर अपनी ड्यूटी पूरी मान लेता है। बड़ी पोकलेन मशीनें और रेत से भरे भारी डंपर खुलेआम घूम रहे हैं, पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। खुनसरा में और आपके सोढ़ा में और आपके बेलगहना में कई घाट मशीनों से चल रहा है और बार बार बोलने के बाद कार्रवाई नहीं किया जाता। प्रधानमंत्री आवास बन रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, और छोटे वर्ग के लोग जब ट्रैक्टर लेके जाते हैं तो खाली ट्रैक्टर के ऊपर कार्रवाई कर दिया गया है और बोलते हैं 15 दिन नहीं छूटेगा। ऐसा दादागिरी बिलासपुर के अपने खनिज अधिकारी का दादागिरी चल रहा है। और हम लोग गए रसूखदारों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा है, इसका प्रमाण है ना। हम तो बोले ना, कलेक्टर साहब को भी बोले कि भाई उसी अधिकारी जो गया है ट्रैक्टरों को जब्त किया, उसके सामने में लोडिंग हो रहा है माल हाईवा में, और हाईवा में लोडिंग होने के बाद उसको वहीं से निकल रहा है गाड़ी। पकड़ना चाहिए ना, ऐसा नियम है क्या? तो मनमाना कर रहा है अधिकारी। कलेक्टर साहब इसमें क्या बोले हैं कार्रवाई होगा, बोले हैं इसकी शिकायत करो, जांच करवाएंगे। हमें विश्वास है कलेक्टर साहब के ऊपर कार्रवाई होगी ऐसे लोगों के ऊपर, और ये सब बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे, अन्याय नहीं होने देंगे। और इसी के लिए हम लोग मिलने आए थे, उससे समय लिए थे, खनिज अधिकारी से बात भी किए, हम लोग आ रहे हैं करके, लेकिन वो कार्यालय में नहीं है ना, उनके कोई अधिकारी नहीं है, बोले लंच में गए हैं। तो हम लोग जा रहे हैं अभी धर्म भैया के यहाँ, उनके भैया। वहीं जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष विजय केशरवानी ने बेलतरा से लेकर कोटा तक हो रहे इस अवैध खनन पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। रेत और मुरुम का अवैध कारोबार पूरी तरह बेलगाम हो चुका है। पिछले 3 साल के आंकड़े बेहद डराने वाले हैं। अवैध खनन से जुड़े हादसों में अब तक 17 लोगों की जान जा चुकी है। मरने वालों में सबसे ज्यादा बच्चे और कम उम्र के लड़के शामिल है। माफिया के हौसले इतने बुलंद है कि 2 महीने पहले गड़वड़ गांव में अवैध खनन रोकने गए नायब तहसीलदार राहुल साहू पर ट्रैक्टर चढ़ाकर जान से मारने की कोशिश की गई थी। जिले में सिर्फ 4 रेत घाट मंजूर है, लेकिन असलियत में 24 से ज्यादा जगहों पर दिन रात नदियां खोदी जा रही है। मासूमों की मौत के बाद भी बिलासपुर का प्रशासन गहरी नींद में सो रहा है।
फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।